अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज हुसैन। आज का हमारा लेक्चर है सेफ्टी एल्गोरिदम इन डेड ब्लॉक। डेड ब्लॉक के अंदर हम सेफ्टी एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेड ब्लॉक क्या होते हैं। जब एक रिसोर्स किसी एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है और प्रोसेसर जो है वो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, अगर इसी दौरान उसी रिसोर्स के लिए कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन जो है वो डेड ब्लॉक की सूरत हाल कहलाती है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि वो रिसोर्स जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट हो चुका होता है और जितने भी प्रोसेसेस उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो वेटिंग स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं और हम उसको कहते हैं वो डेड ब्लॉक स्टेट कहलाती होती है। डेड ब्लॉक की जो स्टेट है, कंडीशन है, वो हमेशा टेम्परेरी होता है। इसका मतलब है कि डेड ब्लॉक जो है वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद जो है वो जब रिसोर्स दोबारा अवेलेबल हो जाएगा, प्रोसेसिंग जो करंटली प्रोसेस चल रहा है एंड हो जाएगी, तो वो रिसोर्स जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस मौजूद हों, एक से ज़्यादा प्रोसेस हमारे पास मौजूद हों, तो हम सेफ्टी एल्गोरिथम के अंदर किस तरह से उस डेड ब्लॉक की कंडीशन को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से हम डेड ब्लॉक को वहाँ से अवॉइड कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी एल्गोरिथम के अंदर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास ये तीन प्रोसेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, उनके रिक्वायर्ड प्रिंटर, यहाँ पे मैंने टोटल प्रिंटर की तादाद जो है वो 36 लिखी है। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर्स जो है वो 36 हों और हमने क्या करना है, इस तरह से इसकी डिवीजन करनी है कि हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे उसके अंदर चलते रहें, सारे के सारे रन करते रहें। तो फिर हम किस तरह से करेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर जैसे यहाँ पे 36 है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो चलते रहें, डेड ब्लॉक की स्टेट यहाँ पे ना आए, इस तरह से उसकी डिवीजन कर दी जाए कि कोई वेटिंग स्टेट के ऊपर ना जाए, हर प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेज मौजूद हों और वो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर रहा हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर्स जो हैं वो 36 हैं। तीन प्रोसेसेस थे, इन्हीं 36 में से हमने यहाँ पे कुछ रिसोर्स जो है वो इन प्रोसेसेस को एलोकेट कर दिए। 16 प्रिंटर जो है वो P1 को कर दिए, 5 प्रिंटर जो है वो P2 को, 6 प्रिंटर जो है वो हमने P3 को यहाँ पे एलोकेट कर दिए हैं। जबकि P1 की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 29 थी। P2 की रिक्वायरमेंट जो है वो 13 है। P3 की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे 20 है। इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज्यादा थी। अगर हम इसको टोटल जो है इसको हम करते हैं तो हमारे पास इस प्रिंटर्स की तादाद जो रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल प्रिंटर से ज्यादा हो जाती है। तो फिर हमने इसके अंदर क्या किया कि तीनों प्रिंटर प्रोसेसेस को जो है वो थोड़े थोड़े प्रिंटर एलोकेट कर दिए ताकि उनकी प्रोसेसिंग जो है वो कंटिन्यू रहे और कोई प्रोसेस जो है वो यहाँ पे डेड ब्लॉक स्टेट के ऊपर ना जाए। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे सेफ्टी एल्गोरिथम के अंदर कि किस तरह से इस तरह का सिनेरियो किया जाए कि प्रोसेसिंग जो है वो सबकी एंड हो और ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोसेसिंग उनको किसी जगह के ऊपर वेट ना करना पड़े। तो हमारे पास टोटल प्रिंटर जो थे वो 36 थे। जब हमने ये प्रिंटर यहाँ पे एलोकेट किए तो इनकी टोटल जो तादाद थी वो हमारे पास कितनी थी, 27 है। 16 प्लस 5 और 6 जो है वो टोटल हमारे पास प्रिंटर यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 27 बन रहे हैं। तो टोटल हमारे पास प्रिंटर यहाँ पे 36 थे, हमने एलोकेट जो है यहाँ पे प्रिंटर 27 कर दिए। तो 36 माइनस 27, अभी हमारे पास भी स्टिल जो प्रिंटर अवेलेबल है वो 9 है। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये जो हमारे पास 9 प्रिंटर हैं, हम इन 9 प्रिंटर को किस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारे पास जो अभी करंटली ये तीनों प्रोसेसेस चल रहे हैं इनमें से किसी एक प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाए। अब देखें यहाँ पे 29 है और एलोकेट हमने यहाँ पे कितने कर दिए हैं, 16 एलोकेट कर दिए हैं। 29 16 एलोकेटेड है, इसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने प्रिंटर की जरूरत है, 13 प्रिंटर्स की जरूरत है। तो हमारे पास कितने प्रिंटर अवेलेबल है, 9 प्रिंटर अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हम P1 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको 29 चाहिए, 16 हमने दिए हैं और अभी इसको मजीद जो है वो 13 चाहिए इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के लिए। नेक्स्ट हम प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास P2 है, इसको कितने प्रिंटर चाहिए, 13। कितने हमने एलोकेट किए हुए हैं, 5 एलोकेट किए हुए हैं। इसका मतलब है इसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने के लिए कितने प्रिंटर दरकार है, हमारे पास
13 है, 5 एलोकेटेड है, तो हमारे पास यहाँ पे 8 प्रिंटर जो है इसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए। तो हमारे पास प्रिंटर कितने अवेलेबल है, यहाँ पे 9 प्रिंटर अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से जो हमारे पास फ्री अभी अवेलेबल है प्रिंटर, यहाँ से 8 प्रिंटर लेंगे और इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जब हमने यहाँ से 8 प्रिंटर लिए, हमारे पास बाकी कितने प्रिंटर रह गए थे, एक प्रिंटर जो है वो हमारे पास यहाँ पे रह गया। हमने ये 8 प्रिंटर जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे 8 प्रिंटर, क्योंकि इसको चाहिए थे इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, हमने 8 प्रिंटर जो है वो इसको एलोकेट कर दिए। इस तरह से P2 की प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो गई, सक्सेसफुली जो है ये कंप्लीट हो गया। जब हमारे पास P2 प्रोसेसर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली इसके टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर कितने चाहिए थे, 13। इसका मतलब है इसकी एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हुई, ये 13 प्रिंटर जो है इसने रिलीज कर दिए। ये 13 प्रिंटर जो है वो इसने स्पेयर कर दिए। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। जब यहाँ से 13 प्रिंटर हमारे पास दोबारा अवेलेबल हो गए, एक प्रिंटर जो था वो हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ था, क्योंकि 9 थे, 8 हमने यहाँ से लेके उधर ऐड किए थे, तो 1 जो था वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था। 13 प्रिंटर जो है वो P2 से यहाँ से रिलीज हुए हैं, तो हमारे पास टोटल प्रिंटर जो है वो हमारे पास अभी 14 प्रिंटर थे। अब हमारे पास जो अवेलेबल प्रिंटर हैं वो हमारे पास कितने हैं, 14 है। P2 की एग्जीक्यूशन के बाद हम आगे फॉरवर्ड हुए और हमारे पास प्रोसेस कौन सा था, P3 था। अब यहाँ पे देखें P3 को कितने प्रिंटर चाहिए, हमारे पास 20, और हमारे पास एलोकेटेड हमने यहाँ पे कितने किए हुए हैं, 6। तो इसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने प्रिंटर दरकार हैं, हमें 14 प्रिंटर दरकार है, और 14 प्रिंटर ही हमारे पास जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा, 14 प्रिंटर यहाँ से लेगा और इसको यहाँ पे ऐड कर देगा। तो जैसे ही 14 प्रिंटर इसके अंदर ऐड हुए, P2 P3 की जो एग्जीक्यूशन है, क्योंकि इसके जो रिक्वायरमेंट थी टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर 20, वो इसको मिल गया। इस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन भी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो जब इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुई तो P3 की एग्जीक्यूशन जैसे कंप्लीट हुई, इसने ये 20 प्रिंटर जो है वो यहाँ से रिलीज कर दिए। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। तो जैसे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई प्रोसेसर के पास, तो ये प्रोसेस भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और जो अब हमें यहाँ पे प्रिंटर अवेलेबल हुए हैं वो कितने हुए हैं, यहाँ पे 20 हुए हैं। तो अभी करंटली जो है वो प्रोसेसर के पास 20 प्रिंटर अवेलेबल है, और प्रोसेसर के पास एक प्रोसेस अभी P1 है जिसको 29 प्रिंटर चाहिए थे। 16 एलोकेट हो चुके थे। जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी कंप्लीट होने के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो 13 थी। तो प्रोसेसर ने क्या किया, 20 से 13 प्रिंटर लिए, रिमेनिंग जो है वो कितने यहाँ बाकी है 7, और ये 13 प्रिंटर जो है उसने यहाँ पे ऐड कर दिए। जैसे ही 13 प्रिंटर प्रोसेसर ने यहाँ पे ऐड किए, तो P1 उसकी रिक्वायरमेंट जो थी 29, वो 13 ऐड करने से कंप्लीट होगी, और प्रोसेसर ने जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। जैसे ही यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं तो हमारे पास 29 प्रिंटर P1 जो है वो उसको रिलीज कर देता है, जैसे ही इसके ऊपर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है। तो जैसे इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, 29 प्रिंटर जो है वो इसने यहाँ पे रिलीज कर दिया। 7 ऑलरेडी पहले बचे हुए थे, और 29 जो है वो 36 जो कि हमारे पास अवेलेबल प्रिंटर थे। इसका मतलब है कि तीनों प्रोसेसेस जो हैं, जब उनकी यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई तो दोबारा प्रिंटर जो है उन्होंने सबने रिलीज कर दिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें, तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो किसी जगह के ऊपर इनके अंदर डेडलॉक नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि सेफ्टी एल्गोरिथम के थ्रू इस तरह से इनके दरमियान जो है वो रिसोर्सेज को एलोकेट किया गया, शेयर किया गया, किसी जगह के ऊपर इसके अंदर जो है वो डेडलॉक नहीं आया। अगर ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे पास सारे के सारे प्रोसेस सिनेरियो के अंदर सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो हम ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, ये हमारे पास सेफ स्टेट कंडीशन कहलाएगी।
तो यहाँ पे हमारे पास किसी जगह के ऊपर डेडलॉक नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या कंडीशन कहला रही है, सेफ स्टेट कंडीशन कहला रही है। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो यहाँ पे आ जाता कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं वो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना कर पाते। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुए थे, तो P1 के अगर रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज्यादा होती, फॉर एग्जांपल 50 होती, या हमने यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 39 कर दी है। अब ये 39 है, 16 जो है वो इसको एलोकेटेड है, तो कितने इसको चाहिए होंगे, 23। तो यहाँ पे जब हमारे पास प्रोसेसिंग इसकी एंड हुई थी तो हमें कितने चाहिए, यहाँ पे रिसोर्स मिले थे 20 रिसोर्स मिले थे। जबकि अगर ये सिचुएशन होती कि इसको 39 चाहिए होते और 16 इसको यहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऑलरेडी एलोकेटेड है वहां पे होते, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने चाहिए होते थे, 23, तब ये जाके 39 बनते। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने प्रोसेसेस होते हैं, 20, तो इसका मतलब है इसकी रिक्वायर्ड यहाँ पे फुलफिल नहीं हो सकती थी। तो ऐसी सिचुएशन को हम फिर क्या कहते हैं, ये हमारे पास अनसेफ स्टेट कंडीशन कहलाती। और यहाँ पे आके हमारे पास डेडलॉक आ जाता है कि हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है इसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको इसका समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं।